हम लोग भाग्यशाली हैं कि मंच से आज हमारी बिटिया जो बरसों का सपना हमारा था आज पूरा इस बलरामपुर से हो रहा है। तो इसको कोट से धन्यवाद देता हूं। इसके नाम पे जोरदार तालियां लगाएं आप लोग। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। आज इस थारू महोत्सव बिशनपुर विश्राम के प्रांगण में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय सत्यनारायण थारू जी को, माननीय बलराम जी को, माननीय मंगल जी को, यहाँ के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हमारे साथ चलकर आए महाराजगंज से इंस्पेक्टर रहे हैं माननीय श्रीनिवास चौधरी जी, जो थारू जन जागृति सेवा संस्थान के महासचिव भी हैं। हमारे साथ बहराइच से बीडीओ साहब हैं जो सिद्धार्थनगर में तैनात हैं, राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ आए हैं, उनको कोट से नमन। एवं हमारे साथ खीरी लखीमपुर से आए, बहराइच से, श्रावस्ती से, सारे जगह से आए सभी लोगों आगंतुक गुणों को एवं विशेषकर बंटी राणा जी को, जो उत्तराखंड से चंद दिनों में रिंकू राणा जी के साथ आए, इस यूपी में उत्तराखंड से चल करके आए। आप प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम दिए हैं, इसके लिए मैं उनका कोट से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका आभारी हूं। भाइयों, सभी लोग हर जगह इसी मंच से शिक्षा के प्रति, आपके उत्थान के प्रति, जो आपका समाजोत्थान है, सारे प्रति सभी लोगों ने अवगत कराया है। सारे लोगों ने जो भी बताया है, मार्गदर्शन किया है, उसके लिए सभी लोगों का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यह जनता जो जुटी है सुबह से शाम तक, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने विशेष समय दिया। आप लोग विश्व आदिवासी दिवस में भी आपने बहुत ही संख्या में उपस्थित होकर के जो समय दिया है, जो कार्यक्रम किया है, वह ऑल यूपी में छा गया है। यह बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट आज से नहीं, सदियों से ये जाना जाता रहा है, आशा करते हैं कि जाना जाता रहेगा। यही देखिए, चाहे हमको देवरिया में धरना प्रदर्शन करना हुआ, यहाँ के बच्चे बच्चियां एक बस भर करके सवेरे पहुंचे हैं देवरिया, बस्ती से आए। यह समझिए कि बहुत ही सराहनीय उपलब्धि बलरामपुर का रहा है और उम्मीद करते हैं कि रहेगा। यही आदिवासी दिवस में देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में आपने डीएम को बुलवाया, उनका स्वागत किया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ऐसे ही महोत्सव हमारे होते रहेंगे, होते रहे हैं। आशा करते हैं कि आपके द्वारा, जैसे 1967 के बाद बलरामपुर से ही हमको आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, इसी जनपद से
1967 के बाद इसी जनपद से आरक्षण मिलने का शुरुआत हुआ है, जनपद बलरामपुर से। आशा करता हूं कि जनपद बलरामपुर से आरक्षण जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसे खत्म करना है। बोलो, ये खत्म करेंगे नहीं? यह बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही महान डिस्ट्रिक्ट है, जहां से आरक्षण शुरू हुआ, जहां से फर्जीवाड़ा खत्म होगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। होना चाहिए ना? यही देख लीजिए, दरोगा भर्ती में मैं चाहता था कि दरोगा भर्ती में सारे थारू हो, लेकिन मात्र 25-30 थारू के बच्चे दरोगा हुए हैं, बकिया सब फर्जी वाले हो गए। क्या उचित है? इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? साथ देंगे कि नहीं देंगे? एनएम भर्ती हुआ, एनएम भर्ती में 2-3 बच्चियां हमारी हैं, सब फर्जी वाले हो गए। तो जब तक कहते हैं कि बच्चा रोता नहीं है तब तो उसको दूध नहीं मिलता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है उसको दूध नहीं मिलता है। माँ समझती है, माँ का बहुत प्यारा बच्चा होता है, लेकिन माँ समझती है कि वो भूखा नहीं है, उसका पेट भरा हुआ। जब तक हम अपनी आवाज सरकार तक उठाएंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम हल्ला नहीं मचाएंगे, तब तक सरकार समझेगी कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। हमको आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, महाराजगंज जनपद का प्रधानी आया, प्रधानी में मैं 18 सीट मांगा अपने महाराजगंज के लिए। मैं प्रधानी के लिए, यहाँ कितना प्रधान है बताइए? कितने प्रधान हैं? 16, 15, चलिए जितने भी हों, 12, सब लोग का सहयोग है कि नहीं इसमें? सभी लोग प्रधानों का इस संगठन के प्रति सहयोग है कि नहीं है? 14 थारू प्रधान हैं, 14 थारू प्रधान हैं। अगर हम चाहें तो बलरामपुर से हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा थारू प्रधान साथ दे। यह लड़ाई पूरे बिरादरी की है, पूरे बिरादरी के बच्चे बच्चियों को भविष्य की है। इसमें सबको साथ देना चाहिए। यह भवन जो बन रहा है पूरा ऑल यूपी थारू भवन है। यह बलरामपुर का नहीं लिखा जाएगा कि बलरामपुर का भवन है, थारू भवन लिखा जा रहा है। थारू भवन है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितना लोग सपोर्ट करेंगे? आप लोग सही साथ देंगे कि नहीं देंगे? यही देखिए, आप तो 14 प्रधान, हमारे यहाँ 18 प्रधान का मांग मैंने डीएम से किया, राज्यपाल आनंदीबेन जी से मैंने किया। 9 प्रधान की सीट आई, 4 प्रधान थारू को मिला, 5 प्रधान फर्जी वालों को दे दिया गया। एक प्रशासन द्वारा हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, 3 प्रधान तो पर्चा ही दाखिल नहीं किए, डर गए, इतना लड़ाई लड़े हम लोग, इतना संघर्ष किए। 2 प्रधान जीते, उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करा के पावर सीज करा दिया गया कि आइंदा किसी की हिम्मत न हो कि थारू गांव में आकर के फर्जी प्रधान बने। सही किया कि नहीं किया? यही देखिए, आपके बहराइच में थारू 4 थारू लड़े, एक कुर्मी,
बाद आरती कुर्मी बाप देवरिया से खरवार की सर्टिफिकेट बनवा करके प्रधान हो गई। यहाँ रामपुरवा बहराइच मटे ही रामपुरवा मटे ही में हमको मालूम हुआ, हम यहाँ से डीएम से मिले बहराइच, प्रमुख सचिव कल्याण समाज लखनऊ मिले, समाज कल्याण मंत्री से मिले। जब तक उसका निरस्त नहीं हो गया तब तक मैं पैरवी करता रहा और निरस्त करा के जब्त करा दिया गया। ठीक किए कि नहीं किए कि आइंदा किसी का औकात न हो कि थारू समाज के अंदर कोई घुस जाए। ठीक है कि नहीं है? नहीं, देखिए पावर भी सीज करा दिया गया है, पावर सीज उसका हो गया है। अब वो गई है कमिश्नर की यहाँ, कमिश्नर की यहाँ यहीं के बाबू भी हैं और कमिश्नर साहब से मैंने फोन भी किया है कि यह फर्जी है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके प्रधान बनी है, इसका पावर सीज करा दिया गया है। अब इसको खत्म करिए, वहां से भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर उनसे लड़ा जाएगा। और हमारी लड़ाई फर्जी वालों को लेकर के यहाँ से लखनऊ से दिल्ली तक मैं जा रहा हूँ। यही देखिए एक सांसद है अक्षरपाल गौड़, सांसद है बहराइच, उसने एससी आयोग के अध्यक्ष लखनऊ के डॉक्टर रामबाबू हरित को फोन करता है कि आप विजय बहादुर चौधरी जी जानते हैं? तो कहे उसका तमाम लेटर आया है, जान तो रहा हूं, लेटर आया तो कहे मैनेज करवा दीजिए। मैनेज मतलब पैसा दिला के उसको चुप करवा दीजिए, मैनेज करवा दीजिए। कहे क्या मैनेज? कहे करोड़ 2 करोड़ अगर लेता है तो दे के मैनेज करवा दीजिए। हमसे गया हूँ, चाय पिलाए हैं, बैठे 2 घंटा बैठा रहे, कहे कि आप लोग बिकिएगा नहीं। यह समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उतना खुलकर साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बिकिएगा नहीं, यह समाज की लड़ाई लड़िएगा, आप लोग जीतेंगे। वो कह रहा था कि हम नींद हराम हो गया है, हमारा सोना हराम कर दिया है। एक श्याम बाबू यही संत कबीर नगर में एसडीएम था, पहले सिपाही था और सिपाही के बाद परीक्षा दिया, एसटी कोर्ट में थारू बन के डीएम बन गया, एसडीएम बन गया। उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन किया, उसका नौकरी बर्खास्त करवा दिया। ठीक है कि नहीं है? वो बर्खास्त करा दिया। एक जज है पूजा गौड़ मौक रहने वाली है आपके गाजीपुर में जज है। अभी जिस दिन आदिवासी दिवस था 9 तारीख को हमको बहराइच में इनवाइट किया गया बुधनापुर में। 8 तारीख को वहां हाई कोर्ट में बयान था हमारा उसका जज के खिलाफ। मैं 7 तारीख को 2 बजे रात में गोरखपुर से निकलता हूं, सारा दिन 10 बजे पहुंचता हूं हाई कोर्ट इलाहाबाद, सारा दिन रहता हूं। 7 बजे हमको बयान से फुर्सत मिलता है, बयान लेकर मैं रात भर फिर चलता हूं, बहराइच पहुंचता हूं। आदिवासी दिवस में वहां सारा दिन रहता हूं, फिर जा करके जहां से प्रधानी खत्म कराया था, सीज कराया था पावर, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उस गांव पहुंचता हूं। फिर 6-7 बजे सारी रात चल के फिर गोरखपुर लाता हूं। बताइए ये विरोधी में मैं इतना कर रहा हूं तो आप लोग जवान होकर के बच्चे बच्चियां क्या काम नहीं साहब बिरादरी के साथ कर सकते हैं? आप लोग साथ नहीं दे सकते हैं, तब देना होगा। अब समय आ गया है, अब तो दिल्ली तक मैं जा रहा हूं, दिल्ली तक लड़ाई हमारी हो गई है। ये देखिए दिल्ली से लेटर हमारे पास आया है, ये जनजाति मंत्रालय से ये लेटर आए हैं कि इनकी जांच कराई जाए, जितने फर्जी हैं इनकी जांच कराई जाए। दिल्ली से लेटर आया है। बलराम जी ये आप पढ़कर सुना दीजिए, देखिए सबको।
आप पढ़ के सुना दीजिए, सारे लोगों को मालूम हो कि यहाँ से दिल्ली तक हम लोग बैठे नहीं हैं। यह एक जज जो पूजा गौड़ है, जज, इसका बाप पता करते करते हमारे घर पहुंचा। कहा घर में ले चलिए। हमने कहा कौन है आप कौन है बताइए कौन है? तो कहे जो पूजा गौड़ जज है उसका बाप है। हम कहे क्यों घर में ले जाए आपको? कहना ले चलिए कुछ मैनेज करना है। हमने कहा यही बताइए क्या मैनेज करना है? क्या 10 लाख ले लीजिए, छोड़ दीजिए, आप मत जाइए, पैरवी मत करिए, 10 लाख ले लीजिए, चुप हो जाइए, हम निपट लेंगे। हमने कहा 10 लाख नहीं 10 करोड़ दोगे तो विजय बहादुर बिकने वाला नहीं है। यह नियम जो बर्खास्त हुआ है, नौकरी चली गई है, उसका बाप आया था, वो भी 10 लाख दे रहा था हमारे घर दरवाजे पा करके। कहा 10 लाख ले लीजिए, नहीं तो मतलब जान से मार देंगे। हमने कहा कि ऐसा काम कर दिया हूं कि एक विजय बहादुर को मारोगे तो हजारों विजय बहादुर पैदा हो जाएंगे। अब थारू का कारोबार रोकने वाला नहीं है। अब थारू समाज साथ बैठने वाला नहीं है, अपना हक लेकर रहेगा। अगर यही प्रधानी वाली लड़ाई न लड़ा गया होता तो अब हर जगह ये फर्जी वाले, आपके यहाँ भी गांव फर्जी पैसा उनके पास है, फर्जी वाड़ा करके पैसा देके हर जगह प्रधानी ले लेते। हमको अपना प्रधानी बचाना भी मुश्किल हो गया था। इस नाते यह शुरुआत है कि अभी इनको जड़ से उखाड़ना है। प्रधानी शुरुआत हमारा प्रधानी से पढ़ के सुना लीजिए। तब यह पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिखा है माननीय श्री विजय बहादुर जी के लिए। विषय है पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों यथा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र एवं मिर्जापुर को छोड़कर में निवासरत गौड़ जातियों जो पिछड़ी जातियों में अधिसूचित हैं के द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत के जनपदों में मूल रूप से निवासरत थारू जनजाति एवं बिजनौर में निवासरत बुक्सा जनजाति को हो रही हानि के संबंध में श्री विजय बहादुर चौधरी का दिनांक 25/8/2000 का अभिवेदन। चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री विजय बहादुर चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था से दिनांक 25/8/2000 में एक याचिका शिकायत सूचना प्राप्त हुई है प्रति संलग्न, और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपको अतएव द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338
का के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तित्व रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको सम्मन भी जारी कर सकता है। संलग्न यथोपरि। लिखने वाले हैं एसपी मीना, उप निदेशक। धन्यवाद। वही कर दीजिए कि और एक पत्र कानून मंत्रालय की तरफ भारत सरकार दिल्ली से आया हुआ है। श्री विजय बहादुर जी, कृपया इस पत्र के साथ श्री विजय बहादुर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था, कार्यालय तरन नगरी, सेमरा नंबर 2, पोस्ट झुंगिया बाजार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का मूल प्रार्थना पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में निवासरत गौड़ जातियों जो पिछड़ी जातियों में अधिसूचित हैं के द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के जनपदों में निवासरत थारू जनजाति और बिजनौर जनपद में निवासरत बक्सर जनजाति को अपूरणीय क्षति पहुंचाए जाने के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया है। पत्र स्वतः स्पष्ट वर्णित है, उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। सादर आपका हस्तो रामदास अठावले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। धन्यवाद। तो ये है, देखिए आज तक हमारे समाज का कोई भी हमारा भाई अपने जनपद के अलावा लखनऊ किसी से न मिला, न पत्र दिया, कुछ नहीं, न पैरवी किया। अगर यह 2002 में अमेंडमेंट हुआ है, 2002 में हुआ है, 2002 में जब यह हम लोगों के खिलाफ राजपत्र दाखिल हो गया, तब से यदि लड़ाई लड़ी गई होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। तब से कोई लड़ा ही नहीं, कोई दिल्ली गया ही नहीं, कोई लखनऊ गया ही नहीं। लेकिन अब हमारा समाज, चूंकि हमने 2014 से हर डिस्ट्रिक्ट भ्रमण करके, गांव घूम करके हर जगह संगठन बनाया है। आपके बलरामपुर में संगठन है, श्रावस्ती में संगठन है, आपके बहराइच में संगठन है, लखीमपुर खीरी में 2 संगठन है, और एक आपको उत्तर प्रदेश का संगठन है जो यहाँ आज काम कर रहा है। एक राष्ट्रीय संगठन हमने बनाया है। राष्ट्रीय संगठन में हमने उत्तराखंड का दौरा किया, हमने बिहार का दौरा किया, हमने आल उत्तर प्रदेश के यहाँ से बलरामपुर से लखीमपुर तक का दौरा किया। गांव भूखा प्यासा रह करके, होटल में रुक करके, तब जाकर मैं यह प्रयास करके इतने लोगों को साथ जोड़ पाया गया है। तो ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे बच्चियों की लड़ाई है, हमारे प्रधानों की लड़ाई है, हमारे समाज की लड़ाई है। आज मैं इस मंच से आपसे, महिलाओं से, जो आज शक्ति कहलाती हैं, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, जब तक बच्चियों का साथ नहीं मिलेगा, जब तक बच्चों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या साथ देंगे आप लोग? इस कारवां बढ़ाने के लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा। अपना मैं अभी स्वर्ण जयंती समारोह बिहार में था, या बंटी राणा भी गए थे, इनका कंपनी आया था, और इनके यहाँ तो उत्तराखंड में मैं कई बार जा चुका हूँ। सबसे अधिक थारू नेपाल में, सबसे अधिक थारू नेपाल में है, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद यूपी में। यूपी में हम लोग बहुत कम थारू हैं, सबसे अधिक थारू लखीमपुर खीरी में है, इसके बाद आपका जनपद बलरामपुर पड़ता है, इसके बाद
महाराजगंज है, बहराइच है, तब श्रावस्ती है। तो आपका जनपद दूसरे स्थान पे बहुत संख्या में है, बहुत लोग सर्विस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं। तो क्या हम जो चाहेंगे नहीं हो पाएगा? हमारा संगठन जो चाहे नहीं हो पाएगा? आप लोग इतने संख्या में हैं, अगर हजार हजार महीना देते हैं, अगर हमारे घर से हर गांव से 100-100 रुपया महीना हर महीना हो जाती है, तो लखनऊ का मकान हम दिल्ली में भी एक चारू मकान बनाएंगे। लखनऊ में तो बनाएंगे, दिल्ली में भी एक चारू मकान होगा। यहाँ के बच्चे जो IAS करके जो भाई लोग बता रहे थे, जो दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, उनके लिए एक भवन भी हम लोग बना कर देंगे कि हमारे बच्चियां वहां बैठकर तैयारी करें फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप लोगों को हर संगठन, हमारा जो समर्जित संगठन है, इसके हाथों को मजबूत करें। इसके हाथों को मजबूत आप करेंगे तो हमारे हाथों को मजबूत होगा। जब हमारा प्रदेश संगठन मजबूत होगा तब राष्ट्रीय संगठन हमारा मजबूत होगा। जब राष्ट्रीय संगठन मजबूत होगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही बनाएंगे। इसी नाते अगले सप्ताह हमारा नेपाल में दौरा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे कि नेपाल के थारू को भी कोई जरूरत पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा काम करे, वहाँ के थारुओं को कोई दिक्कत न होने पाए, जैसे आपके यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ, चैलेंज देकर कहता हूँ कि हमारे यहाँ बल्लापुर संगठन है, श्रावस्ती संगठन है, बहराइच संगठन है, लखीमपुर खीरी संगठन है, महाराजगंज संगठन है, किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संगठन काम करेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इसी के साथ हमको जाना भी है रात में। मैं चाहता हूं कि इतना अच्छा बुलंद आवाज आप लोगों का आए कि हमारी आवाज लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक पहुंचे कि अब थारू नहीं रह गया है, थारू संगठन खड़ा कर लिया है, थारू संगठन हो गया है, थारू संगठित हो गया है। आवाज लगाएगा थारू संगठन जिंदाबाद, थारू संगठन, थारू संगठन, थारू समाज जिंदाबाद, थारू समाज जिंदाबाद, थारू संगठन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय थारू समाज, सभी को राम नाम। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 2 मिनट कृपया यहाँ बैठ जाएं। अभी कुछ बच्चों का पुरस्कार देना है आपके चरण कमलों से। मैं कहूंगा जय भारत, आप लोग कहेंगे जय थारू समाज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। महादेवन जी जो बच्चों को पुरस्कार देने आए और उनको मंच पर बुलाएं।